विशेष विमान से उनके परिवार और प्रमुख लोग लातूर एयरपोर्ट वहां नजदीक है, वहां लेके जाएंगे। 12:30 से 1:30 बजे तक कार्यालय में रहेंगे और 1:30 के बाद फिर एयरपोर्ट ले जाकर फिर उनको उनके गांव पे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री भी पार्टी हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे? प्रधानमंत्री का फोन आया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी हेडक्वार्टर 12:30 बजे आए। में शामिल होंगे पीएम? वो तो अभी बताएंगे। अभी तक क्या बोले? आज सुबह हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सबके लिए दुखद घटना है। उनका अभी पोस्टमार्टम होगा। 12:30 बजे उनका शव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11 अशोक रोड पर अंत्य दर्शन के लिए रहेगा और उसके बाद में उनके जो लड़की, दामाद और परिवार के लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो यहां आएंगे और यहां से उनके शव को मराठवाड़ा में जो बीड क्षेत्र जिला है वहां परली करके जो गांव है उस गांव में उनको यहां से हम आज लेकर जाएंगे और कल उनका वही अंतिम संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में घोषित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विश्व में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीति में विशेष रूप से भी बहुत बड़ा धक्का है और इसलिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में, देश में इस घटना से बहुत दुखी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरी बातचीत हुई, उनको इसकी जानकारी दी है। वो भी अंत्य दर्शन करने के लिए कार्यालय में आएंगे और सभी हमारे मंत्री और ज्येष्ठ नेता यहां अंत्य दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहां से लातूर एयरपोर्ट पर स्पेशल हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे और वहां से परली करके जो गांव है बीड जिले में, मराठवाड़ा में, वहां उनका कल अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में आपको बताएंगे। ये एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सबसे पहले डॉक्टर जी ने बताया और वो यहां पहुंचे। एक्सीडेंट होने के बाद में वो डायबिटिक पेशेंट थे, पर उनको जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहां उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है और उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंचे, सभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो हार्ट फिर से शुरू नहीं हो सका और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। वो पीछे में अकेले ही बैठे थे और नायर करके उनका सिक्योरिटी गार्ड केवल सामने बैठा था। बाकी लोग सुरक्षित है, उनके भी शरीर पर कोई चोट नहीं है। वो धक्का लगने से जो कार में गिर गए उसके बाद उनका एम्बेसडर गाड़ी थी। सर एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरा किस टाइम हुआ? देखिए एक्सीडेंट जो हुआ वो कम से 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसके नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए और उन्होंने खुद कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये गाड़ी ने हेड किया है, अब इसके बारे में आगे की जानकारी नहीं है, पर ये बहुत ये हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ करीब 7:45 से 50 के दरमियान डॉक्टर जी ने ये कहा कि उनको मृत घोषित किया। गाड़ी में वो अकेले पीछे बैठे थे और सिक्योरिटी गार्ड नायर करके उनके सामने चेयर पर बैठे थे। ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये अडवाणी जी का जो घर है उसी रोड पर हुआ है, उसका एग्जैक्ट स्पॉट पता नहीं। ठीक, आपको सबसे पहले जानकारी मिली थी क्या, कुछ कैसे हुई? नहीं, मैं समझता हूँ अभी आपको ये दुखद समाचार के बारे में श्री नितिन गडकरी जी ने
जानकारी दी है और जब वो एम्स में पहुंचे हैं तब ऑलरेडी उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में थे। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया है। अभी जो डेथ का जो डिटेल्ड कॉज है वो तो हमेशा पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट हो पाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उससे जो डेथ का एग्जैक्ट कॉज है वो इवैल्यूएट होगा, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं यहाँ पर आया और मैंने तुरंत जो है अपने सीनियर लीडर्स को भी इन्फॉर्म किया। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों को, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नली इंजरीज तो नहीं है? एक्सटर्नली सिर्फ उनके नाक के ऊपर एक थोड़ा सा जैसे एब्रेजन होता है, एक छोटा सा एब्रेजन है। इसीलिए जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है उसको पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट करके कुछ बोलना उचित रहेगा। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की भी बात आ रही है कि एक्सीडेंट के बाद? अब ये देखिए, अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, सब पता लग जाएगा। अब ये तो सिर्फ एकेडमिक और थियोरटिकल डिस्कशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस। गोपीनाथ मुंडे से जो शोक जाहिर है राष्ट्रीय शोक भी घोषित करना। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से बात हुई है और सरकार के जो नियम है उसके अनुसार सभी इसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे किया है, उसी के अनुसार उनका अंत्य संस्कार सरकारी इत्माम से करली जो मराठवाड़ा में महाराष्ट्र के जो बीड डिस्ट्रिक्ट में है वहां होगा। Gopinath Munde, who suffered serious injuries after his convoy met with an accident in Delhi, has passed away. In fact, the condition of the Union Rural Development Minister was earlier in the morning said to be extremely serious after his convoy was involved in a head-on collision. The reports were also coming in early this morning that Munde had suffered a cardiac arrest as well after the accident. We also got reports that he had suffered grievous injuries on his head and chest, and that he had also lost a huge amount of blood after the accident. And what really happened is that an Indica car rammed into the minister's SX4. Now then, after the accident, he was rushed to the trauma centre at the All India Institute of Medical Sciences, where he succumbed to his injuries. Now, several BJP leaders, well, you just saw Nitin Gadkari and Dr. Harshvardhan who rushed to the hospital, speaking outside the hospital after this news came out. Now, he was reportedly on his way to his constituency, Beed in Maharashtra, to address a number of public rallies. Well, in fact, the accident took place at around 6:30 this morning when he was on his way to the airport. It is said that an Indica car rammed into his car near the Moti Bagh area. In fact, if you've just joined in now, Gopinath Munde, who had suffered serious injuries after his convoy met with an accident early this morning at 6:30 in Delhi, has passed away. The condition of the Union Rural Development Minister was said to be extremely serious after his convoy was involved in a head-on collision. There were reports then coming in that Munde had suffered a cardiac arrest as well. He had suffered grievous injuries on his head and chest, and he had also lost a huge amount of blood after the accident. In fact, Dr. Harshvardhan stated that external injuries were seen on top of his nose, but when the reporters questioned him, he said that only a post-mortem report can actually tell what happened. In fact, they also stated that he was diabetic. After the post-mortem, his mortal remains would be shifted to his hometown in Maharashtra, where the last rites will take place not today but tomorrow. Now, they also stated that all the senior leaders in the BJP have been informed about this very sad news. Furthermore, they also stated that after the post-mortem is conducted, his mortal remains will be placed in the party office, wherein apart from the Prime Minister, other senior leaders will also come to pay their last respects.
Thereafter, we are told that his mortal remains will be taken to his hometown in Maharashtra, where the last rites will take place tomorrow. When questioned more, they said that they hope that his soul rests in peace, and also that his family gets the strength, or all the strength needed to cope with their loss. Well, in fact, this is the big news that we're now tracking. Gopinath Munde, who had suffered serious injuries after his convoy met with an accident in Delhi, has passed away. In fact, Union Rural Development Minister Gopinath Munde has died after he met with a road accident near Moti Bagh area in New Delhi at 6:30 this morning. Reports are coming in that the minister suffered a cardiac arrest while being treated at All India Institute of Medical Sciences Trauma Centre. Now, reports suggest it was a head-on collision with another car and he had lost blood due to the accident. The driver of the car, which hit the minister's car, has been taken into custody. This is the information we are getting. Munde was going in his SX4 vehicle at Aurobindo Chowk when this particular car hit him. Now, he had suffered multiple injuries, including injuries to the chest and head, and was on ventilator. Now, after the accident took place, senior BJP leaders, cabinet ministers also rushed to AIIMS. His family members too have left for Delhi. Now, among the senior leaders, it was Dr. Harshvardhan and Nitin Gadkari who were first at the hospital, and they were just addressing the media just now. Now, Munde was on his way to Delhi's IGI airport, where he was scheduled to catch a flight from Mumbai. He was supposed to attend a victory rally in Bid, Maharashtra, his constituency. दोनों पीछे हो जाओ। मैडम को साइड करना, मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। It is to state that Shri Gopinath Munde ji, Honorable Union Minister for Rural Development and Drinking Water, Sanitation and Panchayati Raj, was brought to the emergency department of Jayaprakash Narayan Apex Trauma Center AIIMS at 6:30 a.m. today in the morning, that is 3rd June 2014, by his personal assistant and driver. Shri Gopinath Munde was sitting on the back seat of his car, which was hit by another car or any other vehicle at 6:20 a.m. from the side where he was sitting. On his arrival to the Apex Trauma Center AIIMS, there was no spontaneous breathing, no blood pressure, no pulse, there was no cardiac activity. So immediately CPR, cardiopulmonary resuscitation, was started and was continued for the next 50 minutes. Despite all aggressive resuscitative measures, Shri Gopinath Munde ji could not be revived and has been declared dead at 7:20 a.m. on 3rd June 2014. He was brought by the accompanying persons, his personal assistant and his personal driver.